मालामाल। बीजेपी ने जीत ली। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह भी जान लेते हैं। पहला, बीजेपी ने 67 मौजूदा सीटें रिटेन की और 22 नई सीटें जीती हैं। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट बीजेपी ने जीत ली है। इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें तो जीती, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर सकी। दूसरी वजह, बीजेपी ने हरियाणा के 7 में से 4 इलाकों में अपनी सीटें बढ़ाई। हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा गया। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया है। बागड़, साउथ हरियाणा और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया। तीसरा, जाटों के गढ़ में बीजेपी ने 7 नई सीटें जीती। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती है। इनमें से 7 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती है। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती है। चौथा, खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाने का दाव बीजेपी का कामयाब रहा। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का दाव बीजेपी का कामयाब रहा। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है। इसके अलावा खट्टर चुनाव प्रचार से भी नदारद रहे। यहाँ तक कि राज्य के ज्यादातर पोस्टर्स में खट्टर का चेहरा नहीं दिखा। पीएम मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की, इनमें से केवल 1 रैली में खट्टर मौजूद रहे। पांचवा, कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। इनमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली कर करीब 20 सीटों को कवर किया, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे रही। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की, इनमें से 4 रैलियां और 2 रोड शो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल गांधी के साथ 1 रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।